आज मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद आप सबके सामने एक नई टॉपिक लेकर उपस्थित हूं, जिसका नाम है साल या वर्ष का निर्माण कैसे होता है। यह टॉपिक जो है उन छोटे बच्चों के लिए जरूरी है जो बच्चे प्राइमरी सेक्शन में है, उनके लिए यह टॉपिक जो है बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए हम इस टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण जो जानकारी जो है, जिसमें यह बताना है कि आखिर साल और वर्ष का निर्माण कैसे होता है। तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में दो गतियां होती है। एक गति जो है घूर्णन गति और दूसरी गति परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये अक्ष है और इस पर पृथ्वी घूमती रहती है और इसके घूमने से दिन और रात होते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों तरफ यानी सूर्य के कक्ष में एक बार घूम जाती है। और इसके घूमने की जो अवधि जो है 365 दिन 5 घंटे और 46 मिनट में यह एक बार सूर्य के चारों तरफ यानी उसके कक्ष में पृथ्वी घूम जाती है। और इसी अवधि के काल को हम लोग एक साल या वर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके नीचे आते हैं कि आखिर यह साल या वर्ष का निर्माण की अवधि कितनी होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं 365 दिन 5 घंटे 46 सेकंड। 365 दिन 5 घंटे 46 सेकंड। अगला जो है 52 सप्ताह 1 दिन। 52 सप्ताह 1 दिनों का एक साल होता है। और अगला जो है 12 महीनों का एक वर्ष होता है। और अगला जो है 3 ऋतु, जिसमें सर्दी, गर्मी और बरसात, ये 3 ऋतु मिलकर वर्ष का निर्माण होता है। आगे हम चलते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में, जिससे यह क्लियर हो जाएगा कि आखिर पृथ्वी में कितनी तरह की गतियां होती है और किस किस गतियों से क्या क्या बनता है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो पृथ्वी की 2 गतियां हैं। पहली गति जो है जिसका नाम है घूर्णन गति और दूसरी गति का नाम है परिक्रमण गति। घूर्णन गति जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर, यानी अक्ष कहने का मतलब है कि आप लट्टू देखे हैं, लट्टू में जो कील होता है उस कील पर लट्टू नाचता रहता है। और एक्यूरेट स्थिति वही होती है पृथ्वी की। पृथ्वी अपने उस अक्ष पर हमेशा नाचती रहती है और उसके एक बार नाच जाने से दिन और रात होते हैं और दिन रात की अवधि 24 घंटे होती है। तो एक बार अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में उसको टाइम लगता है 24 घंटे, लेकिन एक्यूरेट टाइम जो है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का लगता है। कितना टाइम लगता है? 23 मिनट 56 सेकंड 56 मिनट 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का टाइम लगता है। और इस टाइम को हम लोग लगभग में 24 घंटा इसको मानक में हम मानते हैं। आगे नीचे आते हैं, देखते हैं 24 घंटे बराबर 1 दिन, 7 दिन बराबर 1 सप्ताह और 52 सप्ताह 1 दिन बराबर 1 वर्ष। 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट बराबर 1 वर्ष होता है। और उस तरह हम लोग परिक्रमण गति के पास आएंगे तो हम देखते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के कक्ष में वह एक बार एक चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पर घूमते हुए। यानी आप लोग देखे हैं लट्टू की सही स्थिति कि लट्टू अपने अक्ष पर नाचता है और नाचते नाचते हमारे चारों तरफ एक बार घूम जाता है। वही स्थिति पृथ्वी की है कि जब लट्टू अपने अक्ष पर नाचता है तो वह घूर्णन गति है और अक्ष पर घूमते हुए चारों तरफ घूम जाता है तो वह क्या है? परिक्रमण गति है। यही स्थिति जो है पृथ्वी की है। पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है और घूमते हुए पृथ्वी के चारों तरफ एक बार घूम जाती है। तो वह गति जो है, इस गति को हम लोग परिक्रमण गति के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस परिक्रमण गति को करने में 365 दिन लगता है, लेकिन एक्यूरेट टाइम जो है 365 दिन 5 घंटे 48 सेकंड। 365 दिन 5 घंटे 48 सेकंड का एक साल होता है। और उस तरह साल का हम बंटवारा करते हैं। साल के
दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो है सामान्य वर्ष है और दूसरा भाग जो है अधिक वर्ष है। और यह अधिक वर्ष जो है 4 वर्षों पर आता है। कितने दिनों पर आता है? 4 वर्षों पर यह अधिक वर्ष आता है। तो सामान्य वर्ष का मतलब होता है 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट, जिसमें फरवरी आता है। जब फरवरी 28 का होता है तो यह सामान्य वर्ष होता है, और वहीं फरवरी 29 का हो जाता है तो यह वर्ष जो है यह अधिक वर्ष हो जाता है, जिसको लीप ईयर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं सामान्य वर्ष और अधिक वर्ष। सामान्य वर्ष का मतलब 365 दिन 5 घंटे 48 सेकंड, और अधिक वर्ष का मतलब 366 दिन एक्यूरेट इसका टाइम होता है, जिसमें हम देखते हैं कि यह अधिक वर्ष जो होता है किस महीने में लगता है। तो यह अधिक वर्ष जो है फरवरी महीने में लगता है, और 4 साल पर एक बार अधिक वर्ष आता है, जिसमें फरवरी माह में 29 दिन हो जाता है। तो फिर यही हम जान लेंगे कि आखिर इस अधिक वर्ष की पहचान क्या है। तो शायद वह साल कितना हो दिन पुराना हो, अगर उस वर्ष में अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वह पूरी डिवाइड हो जाता है तो वह वर्ष जो है अधिक वर्ष है। और उससे 3 साल तक फरवरी जो है 28 का होता है, लेकिन चौथे वर्ष जो है फरवरी जो है 29 दिनों का हो जाता है। यही जो है 5 घंटे यह 48 मिनट जो है यह मिलकर यह हो जाता है 366 दिन। अगला जो है हम साल देखते हैं कि साल या वर्ष में 12 महीने होते हैं, और उस 12 महीने का डिवाइडेशन हम कैसे करते हैं। तो 12 महीने में पहला महीना जो होता है वह 28 का होता है और 29 का होता है। 3 तरह के महीने लगते हैं। पहला महीना 28 या 29 का, तो 28 और 29 का महीना जो होता है वह फरवरी होता है। कौन सा महीना होता है? तो वह फरवरी होता है। उसके बाद हम आते हैं, अब इसमें यह देखेंगे कि जब महीना 28 का होता है तो यह सामान्य वर्ष होता है। अब जब महीना 29 का होता है तो यह महीना अधिक वर्ष होता है, जिसको लीप ईयर के नाम से हम लोग जानते हैं। अधिक वर्ष का महीना जो एक दिन बढ़ता है वह फरवरी में ही बढ़ता है। अगला जो है हम देखते हैं कि 12 महीने में कुछ महीने 30 दिनों के लगते हैं, और ये महीने जो हैं 4 महीने हैं। पहला महीना अप्रैल है, दूसरा महीना जून है, तीसरा महीना सितंबर है, और चौथा महीना नवंबर है। तो पहला महीना अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये 4 महीने जो है ये 30 दिनों का होता है। अब हम देखते हैं 31 दिनों का कितना महीना होता है। तो 31 दिनों में देखते हैं कि पहला महीना जनवरी, दूसरा महीना मार्च, तीसरा महीना मई, चौथा महीना जुलाई, 5वां महीना अगस्त, 6ठा महीना अक्टूबर और 7वां महीना दिसंबर। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, तो ये जो है ये साल से संबंधित ये प्रमुख जानकारियां थी, और ये जानकारियां बच्चों तक पहुंचाना ये जरूरी है। ये फंडामेंटल जानकारी है, और इन जानकारियों को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसकी आवश्यकताओं को समझते हुए मैंने इस पर वीडियो बनाया है। आप इन वीडियो को एक बार जरूर देखिए। चलिए इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।